नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर करते आया हूं। और मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसके मैं सारा सेशन आपको शेयर करूंगा कि ये मेरी जो पुरानी पिक्स हैं इनको देख लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में मैंने कितने जो भी फेसेस देखे हैं, सारे कुछ मैंने इस चैनल पर शेयर किए हैं। कुछ यदि कमी रह जाती है तो मैं उनको और भी आगे वीडियोज में शेयर करते रहता हूँ। जो भी मुझे अपडेट्स ऐसा मिलता है कि मुझे आप लोगों तक वो शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को सारे रिजल्ट मिल सकें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उस क्लिनिक से जो भी लोग अपना ट्रांसप्लांट कराते हो वो अपनी पिक शेयर करते हैं या परमिशन देते हैं उस चीज़ को, तो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। तो इनको देखिए कि इनका 4 महीने पहले, मतलब बिफोर सर्जरी के पहले, मतलब कितना ज़्यादा इनका हेयर फॉल हो चुका था, और उसके बाद जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो 4 महीने बाद कितना अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए इसमें कि मैंने जब ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो पहले यहाँ से बाल थे, फिर उसके बाद ये कंडीशन थी, फिर हेयर ट्रिम होते हैं, और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद ये कंडीशन होते होते ही ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो मुझे भी लगभग ये 4 महीने का, मैं भी आपको बता दूं कि 4 महीने मुझे भी लगे। ठीक है, ये कुछ सारे फेसेस आ जाते हैं। अब इसमें देखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट जब हम कराते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट में एक होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब कि ये वाला जो भाग है यहाँ से बालों को निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया से बालों को निकाला गया। इसमें कुछ मशीनें यूज होती हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने सारा कुछ डिस्कशन किया था ताकि आपको पता चल सके कि आखिर हमें किस मेथड से वो कैसे कराना चाहिए। तो इसमें देखिए आपकी जो स्लिट मेकिंग होती है, मतलब जहाँ पर ग्राफ्ट को लगाना है, बालों को लगाना है, तो यहाँ पर होल होते हैं, छेद होते हैं, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद ही फिर आपकी ग्राफ्ट को लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो जैसे ग्रेड 3 का वार्डनेस था, जैसे मेरा ग्रेड 3 का वार्डनेस था, तो उसमें पूरा 78,000 रुपये का खर्चा आया था। ठीक है, यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट पूछना चाह रहे हो तो आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर कर अपना जान सकते हैं। और क्लिनिक को भी पता करना कि किस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने 5 साल में बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ सीख लिया कि कहाँ पर फ्रॉड हो रहा, कहाँ पर नहीं हो रहा, क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए भाईगा, इसके आगे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि अपना जो ग्राफ्ट को निकाला जाता है, यहाँ से ये ग्राफ्ट को निकाले गए हैं। ठीक है, ये ग्राफ्ट कैसे दिखते हैं, तो इस वाली फोटो में देखिए, तो यहाँ पर ये ग्राफ्ट अलग से ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ्ट में 3 से 4 बाल होते हैं, तो इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो डेडिकेटेड डाला है, उस वीडियो को आप देख लेना, चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले भाई की ये कंडीशन थी, यहाँ से इतने बाल झड़े हुए थे, ये ऊपर से अगर टॉप व्यू से देखें तो यहाँ से इतना पूरा इनका एरिया झड़ चुका था। अब जब डॉक्टर इनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो फिर क्या करते हैं, इनकी एक हेयर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो हेयर लाइन को प्रॉपर मेजर करके उसको हेयर लाइन को बना दिया, और इन्होंने चेक कर लिया कि यहाँ पर ग्राफ्ट की जरूरत नहीं है, टेम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ही इनका ट्रांसप्लांट होना है। तो देखिए टॉप व्यू से लगभग इनका इतना इतना एरिया जाना है, मतलब कि इसमें यदि हम कहें तो लगभग 2500 से 3000 ग्राफ्ट के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो वही 78,000 के आसपास जो हमने अभी आपको एक एवरेज बताया था, तो इसी हिसाब से इनका कॉस्ट आ जाएगा। और फिर क्लिनिक पर डिपेंड करता है कौन सा क्लिनिक, कोई कोई क्लिनिक बहुत सस्ते है ट्रांसप्लांट कर देते, कोई क्लिनिक बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है कि कोई आप इसको लेकर मत चलिएगा। ये तो मैं जो क्लिनिक को सजेस्ट करूंगा तो वो क्लिनिक का ये कॉस्ट है। इसके अलावा आप अलग अलग क्लिनिक में जाओगे तो अलग अलग आपको कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले क्या होता है कि हेयर लाइन बना दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि हेयर लाइन बनवाना है आपको, मतलब हेयर ट्रिम करा के नहीं जाना ट्रांसप्लांट कराने। ठीक है, हेयर लाइन बनने के बाद वो ही ट्रिम करेंगे और अपने हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो देखो उन्होंने इस तरीके से बनाया कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे बाल, इतने एरिया में। ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पर कुछ कम कम थे, तो उसको भी उन्होंने मार्क किया, इसको भी वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब इनकी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद देखिए कि इस तरीके से इनके इतने ग्राफ्ट लगाए गए, इतने एरिया में इनकी ग्राफ्ट को लगाया गया है। और अपने हिसाब से पहले उन्होंने मार्क कर लिया था कितना एरिया पहले से कवर है। यहाँ पर कुछ डेंसिटी थोड़ी सी कम रखनी है, यहाँ पर कुछ ज्यादा रखनी हो, और हेयर लाइन थोड़ी ज्यादा डार्क रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये हो गया। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि इनका जो डोनर एरिया है, यहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए थे तो इनकी कंडीशन क्या है, तो वो आपको दिख ही रही है। यहाँ से जो ग्राफ्ट निकाले गए थे तो देखिए यहाँ पर वो स्किन कैसी दिख रही है, ये इस तरीके से। ठीक है, मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी भी ऐसी ही स्किन दिख रही थी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसमें देखिए कि इनकी पहली कंडीशन क्या थी। ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट कंडीशन क्या थी, इसी को देखकर और इस तरीके से इनका जो हेयर लाइन को ड्रॉ किया गया कि ताकि नेचुरली लगे। तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल नेचुरली लग रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों पिक को बिल्कुल कंपैरिजन करिए और यहाँ की जो टेंशन थी, इस टेंशन को आप देखिए कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी खतरनाक कंडीशन थी और इसके बाद देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको सारी जो मैंने इनका रिजल्ट बताया, तो रिजल्ट आपको आ गया होगा समझ में। और क्लिनिक को यदि चूज करना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं आपको एक सही क्लिनिक सजेस्ट कर दूंगा। इसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर